राधे राधे मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हम लेकर आ चुके हैं BSTC DLED फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड छठे पेपर का इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी से पांचवा वीडियो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सार संग्रह है। हम आपका इंग्लिश के प्रति जो भय डर बना है उसको दूर करने के भरसक प्रयास कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप हमारे वीडियो देखकर इंग्लिश नामक डर से मुक्त हो सको और इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छे से दे सको। तो अपने दोस्तों के भी इस भय को दूर करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं हमारे वीडियो को उनके पास शेयर करके, ताकि उनको भी अच्छा लगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस बने अपने ऊपर और इंग्लिश के कुछ आवश्यक प्रश्न देख लें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप लेटेस्ट अपडेट और हमारे इम्पोर्टेंट कंटेंट का लाभ उठा सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है डेफिनेशन ऑफ पेडागोजी। तो दोस्तों, पेडागोजी की परिभाषा लिखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे लैंग्वेज जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी पेडागोजी का नाम का जिक्र किया गया है। तो इस पेडागोजी नाम का इस प्रकार अर्थ है। पेडागोजी का यहाँ पर अर्थ है भाषा शिक्षण। लैंग्वेज पेडागोजी इस्तेमाल किया जाता है। तो पेडागोजी का मतलब है कि इज़ द स्टडी एंड थ्योरी ऑफ द मेथड्स, अर्थात हम भाषा शिक्षण में जिन विधियों मेथड्स का प्रयोग करते हैं उनकी थ्योरी का स्टडी करना ही पेडागोजी है। तो अगला है सेकंड अपने क्वेश्चन, नेम ऑफ द मेथड। नेम द मेथड ऑफ टीचिंग फॉर बिगनर्स। जो किसी विषय को शुरुआत कर रहा है विद्यार्थी, अर्थात जो विद्यार्थी शुरुआत कर रहा है उसको बिगनर्स कहते हैं। तो उसके लिए टीचिंग में जो मेथड हैं, आवश्यक मेथड हैं, उन मेथड्स को हमने दिखा है, इंक्लूड किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नज़रिए से। अल्फ़ाबेटिक मेथड यानी अक्षर विधि। सेकंड है सिलेबिक विधि यानी शब्दांश विधि। थर्ड है सेंटेंस मेथड यानी वाक्य विधि। और फोर्थ है फोनेटिक मेथड यानी ध्वन्यात्मक विधि। और फोर्थ है वर्ड मेथड यानी शब्द विधि। तो इस प्रकार ये एक बिगनर्स के लिए आवश्यक टीचिंग मेथड है। तो अगला प्रश्न है अपना करिकुलम की डेफिनेशन, अर्थात परिभाषा से संबंधित। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, यहाँ पर विद्वान का नाम है क्रो एंड क्रो, जिन्होंने करिकुलम की डेफिनेशन परिभाषा दी है। करिकुलम में क्या क्या शामिल किया जाता है देखिएगा। करिकुलम include all the learners the experiences in our outside school that are included in a program which has been derived to help him of developmentally। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि करिकुलम में शामिल किए जाते हैं विद्वानों के, सीखने वालों के अनुभव और उनके विद्यालय से बाहरी ज्ञान को भी उसमें शामिल किया जाता है। और इसमें ऐसे कार्यक्रम भी शामिल किए जाते हैं जिनके द्वारा विकास की प्रक्रिया चलाने में हेल्प होती है, सहायता होती है, डेवलपमेंट के प्रोग्राम ड्राइव करने में। नेक्स्ट है अपने डिफाइन द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। लेसन प्लान क्या है देखिएगा। लेसन प्लानिंग इट इंक्लूड प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैटर, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इट्स। लेसन प्लान में क्या होता है दोस्तों? लेसन प्लान में प्रीवियस नॉलेज अर्थात पूर्व ज्ञान, स्टूडेंट विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान हो सकता है, और सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसको पढ़ाने की टेक्निक्स क्या होगी, मेथड क्या होगी, सहायक सामग्री क्या होगी, आदि को शामिल किया जाता है लेसन प्लान बनाने में। और इवेल्यूशन किस प्रकार किया जाएगा, इनको भी इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने दोस्तों, खास तौर पर आप मीनिंग्स करेक्शन का भी ध्यान रखिएगा। आपकी मीनिंग करेक्ट होनी चाहिए, ये एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव थिंकिंग डालने वाला है। तो अगला प्रश्न है स्टेट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चंस के कितने टाइप्स हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, ये समझाना है इस क्वेश्चन में। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपको 3 टाइप्स लिख देनी है क्वेश्चन की। एक है ऐसे टाइप क्वेश्चन, जिसको हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको। और सेकंड है शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और थर्ड है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न हमारा इसी टाइप से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है व्हाट आर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को रिलेटेड है, जिसमें हमें बताना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें पहला टाइप है फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात खालिस्तान भरने वाला टाइप है। नेक्स्ट है येस और नो टाइप, जिसमें हाँ और ना में जवाब देना होता है। थर्ड है करेक्ट द आंसर टाइप है। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस टाइप है। थर्ड अगला है सप्लाई टाइप है। लास्ट है मैचिंग टाइप, अर्थात सुमेलित करना है, मिलान करना है आदि। अगला प्रश्न है अपने कि हाउ मैनी टाइप ऑफ इवेल्यूशन, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं मित्रों। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल्यांकन के 4 प्रकारों का उल्लेख हम प्रश्न में इसके उत्तर के जवाब में कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट इवेल्यूशन है स्थानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवेल्यूशन है निर्माणात्मक मूल्यांकन, और सबमिटिव इवेल्यूशन भी है। और अगला है डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन अर्थात नैदानिक मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन के 4 प्रकार हो गए, इनको स्मरण अपने याद रखना, स्मरण में रखना, रिमेंबर रखना। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, खास तौर से विशेषतः इंग्लिश के टीचिंग में मातृभाषा का क्या रोल है। तो इसके अकॉर्डिंग में हम महात्मा गांधी का विचार पढ़कर इस प्रश्न को संतुष्ट उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी मदर टंग इम्पोर्टेंस बताया गया है। द मदर टंग इज ए नेचुरल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेन माइंड एज मदर मिल्क इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट्स बॉडी। महात्मा गांधी इसमें क्या बताना चाहते हैं मदर टंग के रोल के बारे में, वो बताते हैं कि मदर टंग इज ए नेचुरल, ये प्राकृतिक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैन, आदमी के विकास के लिए ये प्राकृतिक मातृभाषा है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। माइंड एज मदर मिल्क, ये किस प्रकार उपयोगी हैं दोस्तों, ये एक माँ के दूध के समान, जिस प्रकार माँ का दूध एक नवजात शिशु की बॉडी को विकसित करने में उपयोगी होता है, उसी प्रकार एक आदमी के मानसिक विकास में और भाषा सीखने में मदर टंग अर्थात मातृभाषा का होता है। तो इस प्रकार हम गांधी जी का ये कथन मातृभाषा मदर टंग के इम्पोर्टेंस के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, शिक्षण की परिभाषा लिखनी है। तो इसमें हम B.F. स्किनर नामक विद्वान का कथन है उसका प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर, टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी ऑफ रेनफोर्समेंट। तो इस प्रकार ये टीचिंग की डेफिनेशन हो गई। अगला क्वेश्चन है अपना ALM की फुल फॉर्म लिखनी है। तो ये एक टीचिंग मेथड है ALM, जिसमें हम स्टूडेंट्स को भी एक्टिव रखना है और साथ में लर्निंग करवाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्टिव लर्निंग मेथड, अर्थात सक्रिय अधिगम विधि है ये। अगला प्रश्न है अपने व्हाट इज साइलेंट रीडिंग एंड इट्स एम्स। मैंने पीछे एक वीडियो में भी साइलेंट रीडिंग के प्रश्न को शामिल किया है, तो आप इससे समझ सकते हो कि साइलेंट रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टया। तो इस प्रश्न को ज़रा गौर से देखिएगा कि क्या है इसका आंसर। तो साइलेंट रीडिंग इज ए रीडिंग स्किल विच अलाउज वन टू रीड विदाउट वॉइसिंग द वर्ड्स। इसमें बिना किसी आवाज़ के रीडिंग की जाती हैं, जिसको होठों के अंदर अंदर बोलना भी कहते हैं। इट इम्प्रूव्स, ये इम्प्रूव करता है स्टूडेंट में अंडरस्टैंडिंग, समझ को इम्प्रूव करता है। बिकॉज इट हेल्प्स देम कॉन्सेंट्रेट ऑन वाट दे आर रीडिंग, इससे वे कॉन्सेंट्रेट कर पाता है कि वे क्या पढ़ रहा है। रेदर देन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, इसमें वे प्रत्येक शब्द का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, दोस्तों प्रोनाउंसिएशन यानी क्या, उच्चारण, इसकी स्पेलिंग को लिखते वक्त आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्पेलिंग करेक्ट होना भी बहुत कंपलसरी है, एक सकारात्मक प्रभाव है। ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो हम इंडिविजुअल प्रत्येक वर्ड पर अपना उच्चारण पर ध्यान देते हैं। और अगला है इसमें कि व्हेन वी रीड साइलेंटली, जब हम साइलेंटली रीड करते हैं, वी कैन फॉर्म मेंटल पिक्चर ऑफ द टॉपिक बीइंग डिस्कस, हम मेंटली परिपक्व होते हैं साइलेंट रीडिंग के वक्त पिक्चर ऑफ द टॉपिक बीइंग डिस्कस, किसी भी पिक्चर के टॉपिक पर डिस्कस करने के दौरान। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट आर द मेन कोज ऑफ इनकरेक्ट स्पीच हैबिट ऑफ इंग्लिश। जब हमारे अंदर ऐसी आदत बन जाती है कि हम इनकरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इंग्लिश में इनकरेक्ट बोलते हैं, इसका कारण क्या हो सकते हैं, केज हैं, ये कोज हैं, अर्थात इसका उत्तर होगा लैक ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, हमारे इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने का अभाव है।
हम इंग्लिश में बोलना नहीं चाहते, हम इंग्लिश को सिर्फ फॉर्मेलिटी की भाषा समझते हैं, जिसमें सिर्फ हमारे कक्षा अध्ययन तक ही सीमित है इंग्लिश। हम कम्युनिकेशन के तौर पर इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है हमारे इंग्लिश में इनकरेक्ट स्पीच का। अगला है लैक ऑफ वोकेबलरी, हमारे वोकेबलरी शब्दकोश का अभाव है शब्द उच्चारण का। और अगला है मिस प्रोनाउंसिएशन, अर्थात गलत उच्चारण करना भी एक इनकरेक्ट स्पीच हैबिट का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है हमारे कि व्हाट आर 5 मॉडल, व्हाट आर 5 मॉडल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल। तो टीचिंग लर्निंग का एक मेथड है 5 मॉडल, जिसमें 5 ई का उल्लेख किया गया है। उन 5 ई का क्या अर्थ है उनको एक्सप्लेन करना बड़े प्रश्न के रूप में आ सकता है। इसमें 5 ई में पहले ई का मीन्स है इंगेजमेंट, सेकंड का है एक्सप्लोरेशन, थर्ड का है एक्सप्लेनेशन और फोर्थ का है एलेबोरेशन एंड 5 का है इवेल्यूशन। तो इस प्रकार ये 5 ई मॉडल आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे आज का इम्पोर्टेंट वीडियो, इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सारांश। और इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाली BSTC से जुड़ी हर प्रक्रिया का नोटिफिकेशन, अपडेट, दिशा निर्देश सबसे पहले प्राप्त हो, चाहे वो इंटर्नशिप हो या इंटर्नशिप की डायरिया हो या फिर इंटर्नशिप से जुड़े अन्य मुद्दे या फिर अगले सेकेंड ईयर की प्रोसेस हो, सभी से जुड़े वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसी प्रकार अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को पहुंचाइए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत।